हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल प्रतियोगी एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगामी जो जेल वार्डन एवं फायरमैन की परीक्षा है जो 19 और 20 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसमें जीके के पार्ट को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो पिछली जो पुलिस की दो भर्तियाँ हुई हैं 41,000 और 49,000 वाली जो भर्तियाँ, उसमें जीके का पूछने का क्या पैटर्न रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के किस तरह के क्वेश्चन को उठाती है जीके में, क्योंकि आपको जानते हैं जीके का सिलेबस बहुत लंबा होता है दोस्तों। तो आप सभी सिलेबस को पढ़ते रहेंगे लेकिन आपको अच्छा ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं चलेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है पिछले सालों को क्वेश्चन पत्र उठाकर देखा जाए कि उसमें जीके का क्या पैटर्न है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलेगा, उस टॉपिक को हम लोग विशेष तरह से तैयार करके जीएस में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जीएस हिंदी सब लोग कर लेते हैं, रीजनिंग सब लोग कर लेते हैं, मैथ भी लगभग सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जीएस जो अच्छे रणनीति तरीके से तैयार करेगा और जो जीएस में मान लीजिए 38 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 25 प्लस जो जीएस अगर सही कर लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का श्योर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो में बात करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 19 जून के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इस निम्नलिखित में कौन दक्षिण अमेरिकन देश वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जो पानी के युद्ध के लिए दक्षिण अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका होता है, तो दक्षिण अमेरिका वाला नीचे वाला क्षेत्र में एक देश है बोलीविया, उसमें 2000 में पानी के लिए युद्ध हुआ था। तो इसका उत्तर सही उत्तर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल, जिसको इंग्लिश में CHIR का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद सर्वप्रथम किस देश का दौरा किया था। दोस्तों, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2014 में हम लोग को पता है कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो सर्वप्रथम वो नेपाल में विदेश यात्रा पे गए थे, नेपाल में। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारतीय उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करती है। तो उत्तर प्रदेश से केवल एक देश की सीमा लगती है, हमें पता है नेपाल है, जो कि महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत, बहराइच, इन सब जिलों से उसकी सीमा लगती है। तो इसका सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें एशिया, दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का ढाका, यानी ढाका इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, सार्क और बिम्स्टेक, इसमें बहुत लड़कों को कन्फ्यूजन होता है कि सार्क का मुख्यालय ढाका होता है कि बिम्स्टेक का ढाका होता है। तो जो सबसे ये ट्रिक से याद कर सकते, जो बिम्स्टेक है सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा का मुख्यालय सबसे छोटा होगा, तो यानी ढाका होगा। और जो छोटा है उसका सबसे बड़ा मुख्यालय होगा। जैसे सार्क छोटा है तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा, इसका मुख्यालय होगा बड़ा यानी काठमांडू। तो इसे याद कर सकते हैं कि बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका और सार्क का मुख्यालय काठमांडू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों, उस समय 2017 के शुरुआत में जो उत्तर प्रदेश का शामली जिला है उसको NCR में शामिल कर लिया गया था। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST पर संसदीय संशोधन बिल किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था। तो दोस्तों, सर्वप्रथम ये असम ऐसा राज्य था जिसको GST को अपने राज्य में लागू किया था और दूसरा उत्तर प्रदेश लागू किया था, लेकिन इसमें पहला पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे जो फसल उगाई जाती है उसे रोपण के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला कहते हैं। दोस्तों, नेपच्यून को भी नीला कहा जाता है और हम लोग को पता है कि जो पृथ्वी है वो अधिक जल की अधिकता के कारण उसको भी हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पृथ्वी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 11वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। दोस्तों, हम लोग पता है क्रिप्टान, आर्गन, जेनान ये सब निष्क्रिय गैस है, लेकिन ये क्लोरीन जो निष्क्रिय गैस नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्लोरीन।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पूछा है क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन थे। तो क्यों क्यों लड़की के लेखक के पुस्तक का नाम लेखक रचयिता का नाम है महाश्वेता देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दोस्तों हमें से पूछा है गुलाबी गैंग का संस्थापक के बारे में पूछा जाए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के हेतु कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपत पाल। संपत पाल देवी जो है इसकी संस्थापक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। और पूछा है कि मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसे देश भर में हस्तकला उद्योग में अपना स्थान बनाया है। तो दोस्तों हम लोग को पता है अच्छी तरह से जो मुरादाबाद है वो पीतल नगरी कही जाती है और पीतल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पीतल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की। तो जो न्यूजीलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया के पास में है, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा साइड में पड़ता है, उस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त किया। बोलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो खिलाफत आंदोलन जो था वो कि अली बंदी दो भाई थे और शौकत और मोहम्मद अली ने मिलकर एक खिलाफत आंदोलन को शुरुआत किया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 किसका प्रस्तुत करता है। तो हम लोग को पता है दोस्तों कि भाग 1 के बारे में राज्यों के बारे में बात किया गया, दूसरा भाग दूसरा नागरिकता और भाग तीसरा मूल अधिकार के बारे में बात किया है और भाग चौथा जो है और जो अनुच्छेद 36 से 51 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात किया गया। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इसमें पूछा है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों काली मिट्टी जानते हैं हम लोग कि जो कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाते हैं, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो कृषि विश्वविद्यालय है ये मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस अनुच्छेद 4 में किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें दोस्तों गुलामी से स्वतंत्रता का जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है उसका जो अनुच्छेद है उसमें अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को परिस्थिति एवं स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को परिस्थितिकी स्थायी कृषि नमूनों एवं संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा 2007 का इनोवेट पुरस्कार दिया गया। तो इसमें स्वयं शिक्षण प्रयोग का कोई इनाम से इनको अवार्ड दिया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है प्रकाश वर्ष किसका मापन है। तो प्रकाश वर्ष हम लोग जानते हैं कि दूरी का मापन है, दूरी का मात्रक है जो कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह या एक तारे से दूसरे तारों के बीच की दूरी को नापने के लिए इस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य की आँख का रंग उसके किस पे निर्भर करता है। तो उसके आइरिस पे निर्भर करता है मनुष्य के आँख का रंग। जैसे कुछ लोगों का और मनुष्य का रंग भूरे कलर का होता है, कुछ नीले कलर का होता है, कुछ एकदम गाढ़े कलर का काला होता है। तो ये सब आइरिस पे निर्भर करता है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग हर पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग अच्छी से याद कर सकते हैं। बुंदेलखंड जो है वो छेदी के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में जगदिग्न ऋषि का आश्रम जमानिया में था जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। जहाँ हम लोग दोस्तों बताना चाहेंगे गाजीपुर में एक अफीम फैक्ट्री भी है। जो पूरे भारत में अफीम के लिए एक ही फैक्ट्री है वो गाजीपुर में है और अफीम की खेती उत्तर प्रदेश में गाजीपुर एवं बाराबंकी में की जाती है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। राजा हर्षवर्धन ने किस में
बिहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? तो दोस्तों कन्नौज, इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज में एक भद्र बिहार नामक ज्ञान के केंद्र की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, उर्दू शायरी फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों जो लेखक और शायर हैं चाहे गायक हैं उनके जो उपनाम हैं उनको हमको विशेष कर याद रखना है। जैसे धनपत राय प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता था, और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता था। और ये भी जो भी नाम है, और आधुनिक मीरा किसे कहा जाता था? जैसे महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो इन सबको हमको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो दोस्तों कजरी जो है वो बारिश के मौसम में जब धान और रोपाई होती है चाहे उस समय कजरी गाया जाता है। अब बात करते हैं सूफी संत के वार्षिक उत्सव पर उर्स अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला का आयोजन किया जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के उनका वहाँ मज़ार है, उसी पर वहाँ मेला लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत के किस राज्य में राज्य भर के घरों में छत पर पानी की संग्रहण का अनिवार्य कर दिया था? तो उस समय से दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था। तो इसका सही उत्तर तमिलनाडु था। उस समय तमिलनाडु सरकार द्वारा सभी घरों के जो छत से वहाँ से पानी को संग्रह करने के लिए एक पाइप लगाकर आप एक टंकी में एकत्र कर सकते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश की खेती की कृषि विधि झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये पेंडा नामक, मध्य प्रदेश में पेंडा नामक के नाम से झूम खेती को जाना जाता है। झूम खेती में ये होता है कि दोस्तों आज कुछ समय के लिए यहाँ खेती करते हैं, फिर वहाँ जला वला देते हैं, फिर कुछ दूरी पर खेती करने लगते हैं, फिर कुछ समय के बाद उसी जगह पे जो भूमि उपजाऊ होती है तो खेती करने लगते हैं। तो इसको झूम खेती कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम आदिल सादीदी द्वारा कौन सी पुस्तक हिंदू देवी देवता एवं सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्ताब उल तवारीख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी संस्कृति के संगठन के किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा तराना के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक प्रोफेसर ने संगीत के क्षेत्र में अपनी प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समस्र तार के संगीतज्ञ उपकरणों के सिद्धांत शोध प्रति। तो जैसे दोस्तों हम लोग को अच्छी तरह से पता है जो जगदीश चंद्र जी.सी. बोस थे उनका पौधों के प्रति लगाव था। उन्होंने एक वैज्ञानिक सम्मेलन में कहा था कि पौधों में भी एक जीव होता है, वो भी स्पर्श करते हैं, उन लोग को भी एक मतलब उन लोग को फीलिंग होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जगदीश चंद्र बसु। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने का। दोस्तों हम लोग को पता है कि जो फावड़ा होता है जिसको खेतों में प्रयोग किया जाता है, जो खेत में मेड़ लगाने के लिए, कोड़ने के लिए, या जो घास वास होता है उसको हटाने के लिए फावड़ा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फावड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों जो टाइफाइड होता है जिसको आंत ज्वर कहते हैं, जिसमें हमारा जो आंतड़ी होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, कि वो रोग जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये थे आपके 38 क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछे गए थे। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों से एनालिसिस करके दे सकते हैं किस क्वेश्चन से, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उस टॉपिक पर आप तैयार कर सकते हैं अच्छे से। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।